अब नामांकन लेने के बाद बिना क्लासेस किए परीक्षा देकर डिग्री हासिल करने वाले दिन चले गए हैं। इसकी शुरुआत दरभंगा के प्रसिद्ध सीएम कॉलेज से हो चुकी है। छात्रों में लगातार गिरती शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कॉलेज कर्मियों, छात्रों और अभिभावकों से गहन चिंतन मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया है कि अब वैसे छात्र जो नामांकन लेने के बाद दिल्ली, कोटा में डेरा जमाए हैं, उन्हें बोरिया बिस्तर समेटकर अब दरभंगा आना होगा और रोजाना क्लासेस में उपस्थित रहना होगा। अब इस पर प्राचार्य और छात्र क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है? रिद्धि लाल। किस क्लास में हो? पार्ट 1। कब से क्लास कर रहे हो पार्ट 1 में? कल से क्लास कर रही हूँ। नोटिस आने के बाद? नोटिस हम लोग को नहीं पहुँचा था क्योंकि हम यहाँ के ग्रुप में नहीं ऐड कर पाए थे अपना नंबर। तो फिर अब क्यों क्लास कर रहे हैं? किस डर से? एडमिशन कटने का डर है या फिर पढ़ने का दिल है? पढ़ने का भी दिल है और एडमिशन कटने का भी डर है क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर से आती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है वहाँ से आते आते। तो क्या एडमिशन कट जाएगा तो उससे अच्छा है कि क्लास कर लें? हाँ, उससे अच्छा है कि क्लास कर लें। अच्छा, कल कितने बच्चे आए थे टोटल क्लास में? बहुत सारे बच्चे थे, मैं काउंट तो नहीं कर पाई थी। ऐसी स्थिति में यदि वो सिर्फ नामांकन लेंगे या परीक्षा देंगे तो उनके अंदर क्या सलाहियत हो पाएगी। इसीलिए मैंने अभी 5-6 जून को इस कॉलेज में पुनः प्रधानाचार्य के रूप में आते ही सभी छात्रों के साथ बातचीत की, सभी शिक्षकों के साथ, सभी हमारे कर्मचारियों के साथ कि सीएम कॉलेज जैसा जो ऐतिहासिक कॉलेज है, वहाँ जो छात्र नामांकन लेते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक दिन वो कॉलेज आएँ, क्लास चले। छात्र जो हमारे हैं वो शिक्षकों की अब कमी नहीं है, उससे लाभान्वित हो। इसलिए मैंने विगत दिनों में सभी अभिभावकों से अपील किया, छात्रों को नोटिस जारी किया है और जो सिर्फ नामांकन लेकर के कहीं पलायन हो जाते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, उनके नामांकन रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अभी तक 10 दिनों का मैंने समय दिया था। अब छात्र जो नहीं आएंगे 10 दिनों के बाद हम उसको मूल्यांकन करेंगे कि कौन छात्र है जो नामांकन के बाद एक दिन भी नहीं आया, उसके नाम काट करके हम उनके अभिभावक को उसकी टीसी भेज देंगे। अभी तक लगभग उनके छात्र उन्होंने बताया कि बाहर हैं, मैंने उनका नामांकन रद्द कर दिया है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये सूचनाएं प्राप्त होंगी, कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहे हैं जिनका 75% हाजिर नहीं होगा, न उन्हें हम परीक्षा पढ़ने देंगे, न इंटरनल एग्जाम होंगे। आपको मालूम है कि अब 4 वर्षीय बीए कोर्स पर आंतरिक परीक्षा होनी है। ऐसे में अगर छात्र नहीं आएंगे तो कैसे होगा? मिथिलांचल जैसा क्षेत्र जो गरीब क्षेत्र है आर्थिक दृष्टि से, और वहाँ जब सीएम कॉलेज जैसा कॉलेज है और वहाँ नामांकन आप लिया है तो आप आइए। किसी तरह की कठिनाई है, शिक्षक से मिलिए, प्रधानाचार्य कर्मियों से, अभिभावकों से हम अपील करना चाहते हैं कि वो समय पर, अभी परीक्षाएं चल रही हैं पार्ट 1 की, इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट में क्लास चल रहा है। हमने 7 बजे से क्लास शुरू किया है कि 7 बजे से लेकर 9 बजे में विशेष रूटीन के साथ कक्षाएँ चल रही हैं। छात्र उसमें भाग लें, पढ़ें, उनका उद्देश्य होना चाहिए। और अब बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आपका जीवन कभी सफल नहीं हो सकता है। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए ही सरकार चिंतित है। बच्चों का जो एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा, तो क्या बच्चे जो एडमिशन रद्द कर देंगे 4-5 दिन के बाद उन्हें पता चलेगा कि अब क्लास करना जरूरी है अगर उनको नोटिस नहीं मिले? नहीं, 10 दिन तक का समय दिया है ना हमने। नहीं सर, उनका मान लीजिए तब तक उन तक नोटिस नहीं गई, उसके बाद बच्चे आते हैं एडमिशन रद्द होने के बाद, तो क्या उनको फिर से एडमिशन लेना होगा? नहीं, तब उनको एक एफिडेविट देना होगा ऐसे छात्र कि उनको हम ऐसे एडमिशन नहीं लेंगे। जो नहीं आ रहे हैं वो प्रथम मजिस्ट्रेट के साथ वो एफिडेविट देंगे कि हम पुनः जो लेक्चर कट गया है हम फिर पूरा करेंगे, और जो भगोड़े छात्र हैं उनको कॉलेज में फिर पुनः उसका दाखिला नहीं होगा। सर, और यहाँ ग्राम पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था कॉलेज के हॉस्टल? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र हो जो हो, हमारी व्यवस्था बाहर से नहीं मतलब है। आपने नाम लिखाया हमारे यहाँ, पहले सोच के लिखा है। नाम लिखाने का मतलब क्या है? नामांकन आने का मतलब हुआ कि हम पढ़ेंगे। हम अगर नहीं पढ़ाते हैं तो कोई शिकायत है, कठिनाई है तो बताएं और नहीं।